देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है गणित की एक नई शाखा जिसका नाम है बीज गणिती। बीज गणित क्या नाम है प्यारे बच्चों? बीज गणित। प्यारे बच्चों, अच्छा ये कौन काट दिया भैया? क्लास 6 सब्जेक्ट में क्या? हाँ, सब्जेक्ट में क्या होता है? मैथ। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान दो, हम लोग जो है गणित को सीखते हैं। हम लोग अंक गणित सीखे थे ना, उसमें क्या था? अंक था। क्या था? अंक। कितने बच्चे जानते हैं संख्या के प्रतीक को क्या कहते हैं? अंक। संख्या क्या होता है? प्राकृतिक अवधारणा। समझ, जैसे ये मेरी माँ है तो पढ़ी नहीं ना, लेकिन वो उसको पैसा अगर दे दोगे समझा तो गिर लेगी। कभी पढ़ी नहीं, कभी स्कूल का मुंह नहीं देखी है, लेकिन पैसा दोगे तो क्या करेगी? गिर लेगी, क्योंकि उसके अंदर गणित है। हर इंसान के अंदर गणित पहले से ही रहती है, वो उसका नेचुरल स्वभाव होता है ना प्यारे बच्चों। एक छोटा सा बच्चा देख लो, इतना छोटा सा बच्चा, एकदम छोटा सा, इतना बड़ा बच्चा होगा, इसको एक टाफी बड़ी लेके आओ, एक टाफी छोटी, कहोगे बच्ची कौन लोगी? तो कौन लेगी? उसको उसके अंदर बड़ा और छोटा का ज्ञान है। कोई उसको बताया था कि ये बड़ा है छोटा है? कोई गया था बताने के लिए? अच्छा, एक सेब लेके आओ और एक हाथ में 2 सेब, तो कहो बच्ची कौन लोगी? तो उसका हाथ भले छोटा छोटा होगा ना, लेकिन 2 वाले सेब पे उसका हाथ जाएगा, क्योंकि गणित उसके अंदर पहले से ही है। ये गणित क्या है? प्राकृतिक चीज है, सबके पास स्वतः ही रहती है, दिखती भले नहीं, समझा? दिखती नहीं है। संख्या दिखती है, संख्या दिखती है। संख्या कितने बच्चों को दिखती है? संख्या दिखती है? दिखती नहीं लेकिन है। दिखता क्या है? अंक। संख्या का प्रतीक दिखता है, न कि संख्या दिखती है, समझा? इसलिए प्यारे बच्चों, जो नहीं दिखता वो भी सत्य होता है, समझा कि नहीं? मत सोचो कि जो दिखता है वही सत्य है, जो नहीं दिखता वो भी सत्य है। इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता, इलेक्ट्रॉन नहीं सत्य है। जो ध्वनि हमारे कानों में जा रही है, हमको दिख रही है? नहीं दिख रही, लेकिन सत्य है ना? अच्छा, यही सब देखो प्यारे बच्चों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो दिखता नहीं है लेकिन होता है। चलो, हम लोग क्या पढ़े थे? अंक गणित। इससे पहले क्या पढ़े थे प्यारे बच्चों? अंक गणित। अंक में क्या होता था? अंक में क्या होता था प्यारे बच्चों? संख्या होती थी, संख्या का प्रतीक होता था, उसमें जोड़ घटाना, गुणा भाग, लसा मासा भिन्न, जोड़ घटाना, गुणा भाग, सब कुछ आरोही अवरोही जितनी भी सब कुछ था, स्थानीय मान जाति मान सब कुछ अंक में था। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बीज गणित। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे यार ये बीज गणित क्या है? अंक तो मैं जान गया था, अंक संख्या का प्रतीक होता है, लेकिन बीज क्या होता है? देखो ध्यान से, इसको कहते हैं अक्षर संख्या या बीज। कौन संख्या कहते हैं? वो अंक संख्या थी ना, ये कौन सी संख्या है? अक्षर संख्या। कौन सी संख्या? अक्षर। कितने बच्चे जानते हो? कितने बच्चे? अक्षर जैसे क, ख, ग, घ, अन्य।
ए बी सी डी ई, ये सब क्या है? अक्षर है, समझना। तो अक्षर वाली संख्या का क्या है? अक्षर वाली संख्या का गणित, अक्षर वाली संख्या का गणित क्या कहलाएगा? बीज गणित। अक्षर वाली संख्या का गणित कौन सा कहलाएगा? बीज गणित। अंक वाली संख्या का क्या कहलाएगा? अंक गणित। समझा कि नहीं? जैसे देखो, किसी अज्ञात संख्या को जो ज्ञात नहीं है, किसी अनजानी संख्या को अंग्रेजी वर्णमाला या हिंदी वर्णमाला ए बी सी डी का आदि अक्षरों से व्यक्त करते हैं, इन संख्याओं को क्या कहते हैं? अक्षर संख्या या बीज कहते हैं। जैसे देखो प्यारे बच्चों, मेरे पास सेब है ना, मेरे पास 5 टोकरी है ना, और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सबको दिखा रहा हूँ कि एक में 2 सेब, एक में 3 सेब, एक में 4 सेब, एक में 5 सेब। 5 तक गए ना। एक टोकरी मैं ऐसे रख रहा हूँ कि आप लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं कितने सेब हैं, लेकिन उसमें सेब हैं। तो क्या कहोगे? एक टोकरी में 1, एक में 2, एक में 3, एक में 4, एक में 5, एक में कुछ सेब हैं। क्या कहोगे? कुछ। क्या कहोगे? कुछ सेब। मेरी बात समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? जैसे देखो, एक टोकरी है, मैं जो है, ये टोकरी है, ये टोकरी थोड़ा टेढ़ा कर दिया, ये टोकरी थोड़ा सा क्या कर दिए? टेढ़ा। इसमें दिख नहीं रहा है, इसमें है। और भी टोकरी बना दो भैया, 1 2, चलो ये कह रहे हैं ना जी। देखो, एक में 1, एक में 2, एक में 6, एक में गिन लोगे तो जो भी होगा, इसको भी गिन लोगे तो जो होगा, और छोटा कम कर दे। क्या 6 है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 ना जी। 7 से दिख रहा है, लेकिन इसमें दिख नहीं रहा है। आप लोग को नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं सामने लिया हूं, मुझको दिख रहा है। आप लोग क्या कहेंगे? एक टोकरी में 1 सेब है, एक टोकरी में 2 सेब है, एक टोकरी में 3 सेब है। रुको रुको, उसको मिटा के मैं दूसरी जगह बनाता हूँ। देखो, यही बात 5 3 तक बनाते हैं ना। 1 1 2 1 2 3, चलो बस 4 तक चलते हैं ना। 4। एक टोकरी भैया तुम लोगों को दिख नहीं रही है, उसका सेबों की संख्या दिख नहीं रही है, लेकिन है। समझा? तो आप लोग कहेंगे पहली वाली टोकरी में 1, दूसरी वाली टोकरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4, पांचवी में कहोगे कुछ सेब है, जो आप लोगों को नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है। तो आप लोग क्या इसको मानोगे? मान लो, तुम क्या मान सकते हो? कुछ को क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो? ए लिख सकते हो, एक्स लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो, कोई भी अंग्रेजी या हिंदी का अक्षर। समझा? कुछ मतलब अंदाजी कुछ है, कुछ को क्या लिख सकते, अपने मन में कल्पना कर सकते हैं, अपने मन से रख सकते हैं। कुछ है, बार बार कुछ तो लिखेंगे नहीं, मानोगे कि नहीं? बार बार कुछ है सेब, कुछ है सेब, नहीं लिखोगे ना। क्या लिख दोगे? एक अक्षर, कोई अक्षर, चाहे अंग्रेजी का चाहे हिंदी का। समझा? अच्छा प्यारे बच्चों, कितने बच्चे समझ गए ना? जो कुछ है वही क्या है? बीज है। वही क्या है? बीज है। उसी से बनी गणित को क्या कहते हैं? बीज गणित कहते हैं। समझ में आया बच्चों? अच्छा चलो देखो, मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे देखो, ध्यान दो, बीज गणित से फायदा क्या है? जैसे देखो, अगर कोई कहा जादू दिखाना हो, जादू दिखाई, मैजिक करता है, ये भविष्यवाणी बताता है, भविष्य करता है ना। जैसे मैं कहा कि तुम्हारे पास 10 सेब है, मेरे पास कुछ सेब है, कुल मिला के 20 सेब हो गया। तो मेरे पास अभी पता नहीं था ना, गायब था ना, लेकिन कुल मिला के 20 हुए तो पता चल गया ना मेरे पास कितने होंगे। जो कुछ था पता चल गया कि नहीं?
हाँ, वही जो गायब था उसी को पता लगाने के लिए बीजगणित का यूज किया जाता है। जो गायब था उसी को पता करने के लिए, समझा? जो गायब है उनको पता करने के लिए बीजगणित का यूज किया जाता है। जहां गणित लगाते लोग थक जाते हैं, वहां बीजगणित आती है। समझा? बहुत प्राचीन काल से अपने देश में बीजगणित का यूज हो रहा है। समझ आए कि नहीं फिर बच्चों? अच्छा, जैसे देखो मैं अब सवाल दिया का +8 = 17 ना जी। कुछ देखो कुछ सेब है और 8 सेब है, कुल मिला के कितना हुआ? 17 सेब। कुछ सेब वाले मतलब कितना सेब थे? कितने सेब थे? देखो मेरी बात, देखो सुनो, मेरे पास कुछ सेब मैं चुरा के लिया हूं, बंद है, समझ लीजिए मेरे झोपड़ी में बंद है, और 8 सेब आपको दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, और कुल मिला के 17 हुआ, तो मेरे झोपड़ी में कितना है? 9। कैसे लगाएंगे? देखो, इनको इन्हीं की जगह पे रहने दो, इनको बराबर कर दो, इनको 17 कर दो, इनका पक्षांतर कर दो। समझा? का बराबर 17 में से 8 घटाओ, क्या होगा? 9। का कितने के बराबर था? देखो पता कर लिए कि नहीं? सच कर लिए ना? अच्छा प्यारे बच्चों, अगर कह दिया गया कि का -18 = 40, हमारे पास कुछ रुपए थे, मैं साफ साफ नहीं बताया, मेरे पास कुछ रुपए थे, मैंने 18 रुपए अपने मित्र को दे दिया, तो अब मेरे पास केवल 40 रुपए बचे हैं। प्यारे बच्चे बताओ मेरे पास कितने रुपए थे? कितने थे? कितने? हाँ, 40 10 50 60 58। कैसे आया प्यारे बच्चों? इसको का की जगह पे रहने दो, बराबर के बराबर 40, और इनको पक्षांतर कर दो, क्या हो जाएगा? 18 का बराबर कितना होगा प्यारे बच्चों? 40 10 50 60 58। कितने बच्चे समझ गए? बीजगणित का जोड़ घटाना पक्षांतर सीख रहे हो ना? अच्छा, अभी जोड़ घटाना बताएंगे आप लोगों को, अभी पहले उसकी कहानी बता दें कि कैसे कैसे पता करते हैं। एक व्यक्ति के पास ना, एक व्यक्ति के पास कुछ सेब है, समझा? वह अपने सेबों का 8 गुना कर देता है। एक व्यक्ति के पास कितने सेब हैं? कुछ सेब है, अपने सेबों का 8 गुना करने से उसके पास 48 सेब हो जाते हैं। हमारे पास मतलब कुछ भी सेब है, मैं अपने सेबों का, आपको कहा कि मेरे पास कुछ सेब है, मैं अपने सेबों का 8 गुना कर दिया ना, मैं 8 गुना कर दूं तो मेरे पास 48 सेब हो गए, तो मेरे पास कितने सेब होंगे? ध्यान दो मेरे बच्चों, मेरे पास कुछ सेब है, मैं अपने सेबों का क्या कर दिया? 8 गुना कर दिया। 8 गुना करने का मतलब कल्पना करो, 8 गुना करें तो बनेगा 48, कितना होगा? चलो करते हैं 6। मेरे पास क्या थे? 6। शाबाश, आपका दिमाग काम कर रहा है मेरे बच्चा। बुरा है तो क्या होगा? भाग में 6 8 6 48। मेरे पास कितने सेब थे? 48। 8 गुना करे, पहाड़ा पढ़ो इसका, 2 को पढ़ो, 2 8 16 3 8 24 4 5 5 8 40 60 48 का तो मेरे पास 6 थे। तो ना अब भी प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूं कि राधा के पास यक्ष आम है, मतलब कुछ आम है, वह अपने 2 भाइयों में बराबर बराबर बांट देती है। कितने भाइयों में भैया? 2 भाइयों में बराबर बराबर बांट देती है, तो उनके भाई लोग कितना पाते हैं? 12 सेब पाते हैं। तो राधा के पास कितने सेब थे? 24। आपने गणित कहीं आज रखी थी, उतार लिए?
तो गणित क्या है? गणित दिखती नहीं है लेकिन होती सबसे बड़ी सत्य है। समझ आ रहा है बच्चों? कहीं और संख्या थी नहीं ना, लेकिन हम लोग जो हमारे अंदर नेचुरल है, नेचुरल पावर है, उस नेचुरल पावर से उसको पता करती है। समझ आ गई नहीं? चलो पहले बच्चों देखो क्या था, इसके भाग आए ना पहले बच्चों, x बराबर 12 के भाग है तो इधर जाएगा क्या होगा 2, कितना होगा पहले बच्चों 12 दूना 24। अब ये जो है नेचुरल नहीं रहा, पहले तो कल्पना किए तो नेचुरल था, समझा? अब इसको लिख दिए, दिखने लगा, अभी नेचुरल नहीं रहा, समझा? संख्या क्या होती है? नेचुरल। गणित क्या होता है? नेचुरल। सबके अंदर होता है, जो चीज प्यारे बच्चों प्राकृतिक है वही सत्य है, जो प्राकृतिक है वही सत्य है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए गणित पढ़ना बहुत जरूरी है ना? गणित को जानना जरूरी है। शाबाश प्यारे बच्चों, उतारो और घर पे समझो।